आचार्य कृप और द्रोण की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, विराट कुमार ने रथ बढ़ाकर कृपाचार्य की प्रदक्षिणा की और फिर उनके सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दिया। तदनंतर अर्जुन ने अपना नाम बताकर परिचय दिया और देवदत्त नामक बड़े भारी शंख को जोर से बजाया। उससे इतनी ऊंची आवाज हुई मानो पर्वत फट रहा हो। वह शंखनाद आकाश में गूंज उठा और उससे जो प्रतिध्वनि हुई वह वज्रपात के समान जान पड़ी। युद्धार्थी महारथी कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर कुपित हो अपना शंख जोर से बजाया। उसका शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। फिर उन्होंने अपना महान धनुष हाथ में ले उसकी टंकार की और अर्जुन के ऊपर 10,000 बाणों की वर्षा करके विकट गर्जना की। तब अर्जुन ने भल्ल नामक तीखा बाण मारकर कृपाचार्य का धनुष और हस्त त्राण काट दिया और कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उनके शरीर को तनिक भी क्लेश नहीं पहुंचाया। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष उठाया पर अर्जुन ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार जब कृपाचार्य के कई धनुष काट डाले तो उन्होंने प्रज्वलित वज्र के समान दमकती हुई एक शक्ति अर्जुन के ऊपर फेंकी। आकाश से उल्का के समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को अर्जुन ने 10 बाण मारकर काट डाला। फिर एक बाण से कृपाचार्य के रथ का जुआ काट दिया। 4 बाणों से चारों घोड़े मार दिए और छठे बाण से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लेकर कूद पड़े और उसे अर्जुन के ऊपर फेंका। यद्यपि कृपाचार्य ने उस गदा को बहुत संभल कर चलाया था तो भी अर्जुन ने बाण मारकर उसे उल्टे लौटा दिया। तब कृपाचार्य की सहायता करने वाले योद्धा कुंती नंदन को चारों ओर से घेर कर बाण बरसाने लगे। ये देखकर विराट कुमार उत्तर ने घोड़ों को वामावर्त घुमाया और यमक नामक मंडल बनाकर शत्रुओं की गति रोक दी। तब वे रथीन कृपाचार्य को साथ ले अर्जुन के निकट से भाग गए। जब कृपाचार्य रणभूमि से हटा लिए गए तो लाल घोड़ों वाले रथ पर बैठे हुए आचार्य द्रोण धनुष बाण से सुसज्जित हो अर्जुन के ऊपर चढ़ाए। दोनों ही अस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता, धैर्यवान और महान बलवान थे। दोनों ही युद्ध में पराजित होने वाले नहीं थे। इन दोनों गुरु शिष्यों की आपस में मुठभेड़ होते देख भरतवंशियों की वे विशाल सेना बारंबार कांपने लगी। महारथी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्य के पास ले गया और अत्यंत हर्ष में भरकर मुस्कुराते हुए उसने गुरु को प्रणाम करके कहा, युद्ध में सदा ही विजय पाने वाले गुरुदेव, हम लोग आज तक तो वन में भटकते रहे हैं, अब शत्रुओं से बदला लेना चाहते हैं। आपको हम लोगों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जब तक आप मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे मैं भी आप पर अस्त्र नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। इसलिए पहले आप ही मुझ पर प्रहार करें। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन को लक्ष्य करके 21 बाण मारे। वे बाण अभी पहुंचने भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने बीच में ही काट डाले। इसके बाद उन्होंने अर्जुन के रथ पर 1000 बाणों की वर्षा करते हुए अपना अद्भुत हस्त लाघव दिखलाया तथा उनके श्वेत वर्ण वाले घोड़ों को भी घायल कर दिया। इस प्रकार दोनों पर समान भाव से बाण वर्षा करने लगे। दोनों ही विख्यात पराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी थे। दोनों का वेग वायु के समान तीव्र था और दोनों ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग जानते थे। अतः बाणों की झड़ी लगाते हुए वे वहां खड़े हुए राजाओं को मोहित करने लगे। युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए सारे वीर विस्मय के साथ कहते थे, भला अर्जुन के सिवा दूसरा कौन है जो युद्ध में द्रोणाचार्य का सामना कर सके। क्षत्रिय का धर्म भी कितना कठोर है जिसके कारण अर्जुन को गुरु के साथ लड़ना पड़ रहा है। द्रोणाचार्य इंद्र, वायव्य और अग्नि आदि जो अस्त्र अर्जुन पर छोड़ते थे उन सबको वे दिव्यास्त्रों के द्वारा नष्ट कर देता था। आकाशचारी देवता आचार्य द्रोण की प्रशंसा करते हुए कहते थे, सब दैत्यों और देवताओं पर विजय पाने वाले प्रबल प्रतापी अर्जुन के साथ जो द्रोणाचार्य ने युद्ध किया वह बड़ा ही दुष्कर कार्य है।
अर्जुन को युद्ध कला की अच्छी शिक्षा मिली थी। वे निशाना मारने में कभी चूकता नहीं था। उसके हाथों में बड़ी फुर्ती थी और वह दूर तक अपने बाण फेंकता था। ये सब देखकर आचार्य द्रोण को भी बड़ा विस्मय होता। गांडीव धनुष को ऊपर उठाकर अमरश में भरा हुआ अर्जुन जब दोनों हाथों से खींचता, उस समय टिड्डियों के समान बाणों की वर्षा से आकाश छा जाता और देखने वाले आश्चर्य में पड़कर धन्य धन्य कहकर उसकी सराहना करने लगते थे। जब आचार्य के रथ के पास लाखों बाणों की वर्षा होने लगी और वे रथ सहित ढक गए, तब उस सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा कट गई थी, कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उनका शरीर भी बाणों से क्षत विक्षत हो रहा था। अतः वे जरा सा मौका मिलते ही अपनी शीघ्रगामी घोड़ों को हाँक कर तुरंत रणभूमि से बाहर आ गए।